गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जो प्रश्न उत्तर होते हैं निकाल कर आई हूँ। जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, जो भाषा का चैप्टर हुआ आपका, शब्द विचार का चैप्टर हुआ आपका और संधि का चैप्टर हो गया आपका, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मैं आपको निकाल कर दे रही हूँ, जिसको आपको करना भी है और समझना भी है। सबसे पहले हम भाषा के प्रश्न उठाते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, यानी कि अपने मन के भाव दूसरों को समझाना और दूसरों के मन के भाव खुद समझना क्या कहलाता है? भाषा। इसके अंदर एक हमने पढ़ा था बोली। बोली क्या होता है? ये वन वर्ड में आते हैं बच्चे। 1 नंबर का जब प्रश्न आता है तो आपको यही वाले लिखने होते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। इसको इस तरीके से भी आ सकता है, विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? तो तुम लिखोगे भाषा। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ये भी आ सकता है, बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, यानी कि छोटे से क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। बोली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। बोली के अंदर साहित्य की रचना नहीं होती। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। क्या रूप है ये? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। फिर हमने पढ़ा था लिपि। लिपि के क्वेश्चन में क्या होगा? भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं ना मुख्य ध्वनियाँ, ए आ ई ऊ का पा मा, ये बोलते हैं ना, फिर इन ध्वनियों को जब हम लिख कर प्रकट करते हैं तो जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। लिपि जो हमारी भाषा हिंदी की लिपि है देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, ऐसी पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। ठीक है। उपभाषा क्या होता है? उपभाषा बोली से थोड़ा सा बड़ा इसका क्षेत्र होता है। बोली से क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो वह उपभाषा बन जाता है। उपभाषा में साहित्य की रचना हो तो जाती है, बोली में तो बिल्कुल नहीं होती। उपभाषा में साहित्य की रचना होती है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आगे ये बोली जो है किस में जाकर बनी? ये अवधी भाषा जैसे हो गया, अवधी भाषा में रचना हुई। आगे जाकर यह खड़ी बोली आजकल हिंदी भाषा में प्रयोग की जा रही है। ठीक है। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा का मतलब माँ की भाषा, यानी कि जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, जो बच्चा अपने परिवार में बोली सीखता है ना, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा जिसमें राज कार्य किए जाते हैं, राज्य से संबंधित कार्य किए जाते हैं, वो उस देश की उस राज्य की राजभाषा होती है। ठीक है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकतर लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब ये आपके सामने हैं कुछ प्रश्न। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ के दे रही हूँ, इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं, तो पता चल जाएगा कि आपने कितना लर्न किया, कितना समझा, कितना पढ़ा। ठीक है। ये आपके यूटी टेस्ट में भी काम आएंगे प्रश्न, और आपके वैसे भी जो भी आप एग्ज़ाम देते हो उनमें भी काम आते हैं। 1 वर्ड के क्वेश्चन और 2-2 1.5 नंबर के क्वेश्चन मिक्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं? लिखना है आपको, लिखना है भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2, अंग्रेजी पंजाबी उर्दू की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की कौन सी है? पंजाबी की कौन सी है? उर्दू की कौन सी है? नेक्स्ट है, दादी माँ एक कहानी सुना रही है, भाषा का कौन सा रूप है? उपभाषा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, भाषा कितने वर्गों में बांटा जाता है? ये मैं ही बता देती हूँ, 5 वर्गों में बांटा जाता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अक्षरों की खोज कितने हज़ार वर्ष पहले हुई थी? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को क्या कहते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके भाषा के निकाले हैं, जो 1 वर्ड में आते हैं, और ये ऊपर इसके आंसर समेत दिए हैं आपको कि ये इस प्रकार करने हैं आपको। ठीक है। तो ये भी लर्न करने हैं। ये भी आपको एक पेज लेकर ऐसी कोई शीट लो, आप प्लेन शीट लो, उसके ऊपर आंसर आप लिखो। ठीक है।
तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं हमने शब्द विचार वाले चैप्टर में। शब्द विचार क्या था? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं ना। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उससे शब्द का निर्माण होता है। शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, आपको बताया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताना है। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी में ज्यों की त्यों लिए जाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में परिवर्तनों के लिए जाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी साथ लिखना। जो भी क्वेश्चंस ग्रामर में पूछे जाते हैं ना बच्चे, उनका अगर आप एग्जाम्पल चाहे पूछा जाए या ना जाए, आपको एग्जाम्पल देना होता है। एग्जाम्पल के मार्क्स मिलते हैं आपको। जो बच्चे एग्जाम्पल नहीं देते उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, उनमें अंतर बताओ। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव देशी विदेशी शब्द आपको अलग करने हैं। कैंची कौन सी भाषा का है? संतरा, झुग्गी, करम, ये तत्सम तद्भव हैं, देशी हैं या विदेशी शब्द हैं, ये आपको बताने हैं। दान, त्रिक्ष या पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद लिखने हैं। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। ठीक है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ये क्वेश्चंस आपको खुद फाइंड आउट करके कहीं से भी आपको टॉपिक समझ आया तो उसमें से आपको खुद करने हैं और एक शीट पर उतारने हैं। फिर संधि का टॉपिक देखो। संधि किसे कहते हैं, उसके भेद लिखो। स्वर संधि के कितने भेद हैं, नाम लिखो। कितने हैं? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। ठीक है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? यण संधि और आदि संधि के दो सिर्फ उदाहरण लिखने हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करना है। पावन का, स्वागत का, वधवागमन, महोषध, सप्तऋषि, नवोढ़ा। संधि करना है महा प्लस उदय, लघु प्लस ऊष्मा, प्रति प्लस उत्तर, 1 + 1। तो इसके 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में या ऐसी स्पेयर शीट लेके उसको आप करेंगे। आपके टेस्ट के लिए ये क्वेश्चंस आपको निकाल के दिए हैं और भी बहुत बनते हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चंस बना कर देती रहूँगी। ठीक है, अब वर्ण विचार वाले वीडियो के भी आपको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे। पहले एक वर्ण विचार की वीडियो अलग से और भी बना के दी जाएगी। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स ध्यान से ये क्वेश्चंस करना। ठीक है, ओके बाय, सी यू।